हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ नहीं है। यह वह साधना है जिसमें इंसान अपने ही भीतर छिपे डर, कमजोरी और अंधकार से आमने सामने खड़ा होता है। हनुमान चालीसा का 41 दिन का प्रयोग अगर यह सही भाव से हो जाए तो साधक वही नहीं रहता जो वह पहले था। बहुत लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कोई साधक 41 दिन तक हनुमान चालीसा के साथ जुड़ जाता है तो उसके भीतर कौन सी शक्ति जागने लगती है, और आखिर शास्त्रों में 41 दिन ही क्यों कहा गया है। आज इसी रहस्य का द्वार खुलेगा। मुख्य विषय गहराई से। हनुमान चालीसा शब्दों का पाठ नहीं है, यह एक चेतना है। जब साधक रोज एक ही समय, एक ही भाव, एक ही संकल्प से हनुमान चालीसा करता है तो पहले उसका मन टूटता है, फिर उसका भय टूटता है और अंत में उसकी सीमाएं टूट जाती हैं। शुरुआती दिनों में साधक को लगेगा कि मन साथ नहीं दे रहा, विचार भागेंगे, आलस आएगा, कभी लगेगा आज छोड़ दें। यही वह क्षण होता है जब हनुमान चालीसा साधक की परीक्षा लेती है, क्योंकि हनुमान जी संकल्प के देवता हैं। जो टिक गया वही आगे बढ़ता है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक अदृश्य परिवर्तन शुरू होता है। मन की अशांति कम होने लगती है, बिना कारण का डर कमजोर पड़ने लगता है। जो बातें पहले मन को तोड़ देती थीं, अब वे उतनी भारी नहीं लगती। यह संकेत है कि साधक की ऊर्जा बदल रही है। हनुमान चालीसा का निरंतर प्रभाव साधक के चारों ओर एक रक्षा चक्र बनाता है। यह चक्र दिखता नहीं, लेकिन इसका अनुभव हर संकट में होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आगे खड़ी है और विपत्ति को भीतर आने से पहले ही रोक देती है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, साधक के भीतर साहस जन्म लेने लगता है। यह आक्रामक साहस नहीं होता, यह शांत शक्ति होती है। निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, मन डगमगाता नहीं, भय विचारों से हटने लगता है। हनुमान चालीसा का सबसे गहरा प्रभाव साधक के कर्मों पर पड़ता है। जो कर्म बोझ बन चुके होते हैं, जो बार बार रुकावट बनते हैं, उनकी पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। यह कोई अचानक चमत्कार नहीं, यह अंदर से होने वाली शुद्धि है। इस साधना में एक समय ऐसा आता है जब साधक को शब्द बोलने नहीं पड़ते, मन अपने आप हनुमान चालीसा की लय में आ जाता है। वह समय साधना का सबसे पवित्र चरण होता है। यही साधक और साधना के बीच दूरी समाप्त होने लगती है। 41 दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने समय में मन की पुरानी संरचना टूट जाती है, डर की जड़ें हिल जाती हैं और नया संकल्प स्थायी रूप से बैठ जाता है। यही कारण है कि 41 दिन के बाद साधक भीतर से अलग महसूस करता है। अंतिम दिनों में साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। कभी किसी संकट में अचानक समाधान मिल जाता है, कभी भीतर से स्पष्ट संकेत मिलता है, कभी मन बिना कारण स्थिर रहता है। यही हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव है। 41 दिन पूरे होते होते साधक का सबसे बड़ा शत्रु भय हार मान चुका होता है। समस्याएं रहती हैं, लेकिन साधक टूटता नहीं, और यही हनुमान चालीसा की सबसे बड़ी सिद्धि है। हनुमान चालीसा भाग्य नहीं बदलती, यह साधक को इतना मजबूत बना देती है कि भाग्य भी उसके सामने झुकने लगता है।
अगर कोई साधक पूरे समर्पण से 41 दिन हनुमान चालीसा से जुड़ जाए तो जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं रह सकता। जय बजरंगबली।